जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार बात करते हैं कत्यूरा राजवंश की। उत्तराखंड का एक प्राचीन राजवंश जिसके राज में गढ़वाल और कुमाऊं का जो अधिकतर भूभाग उनके शासन में था, और यही नहीं, कत्यूरियों का शासन करनाली तक, जो आज का नेपाल है, वहाँ तक था। कत्यूरी राजवंश के लिए अधिकतर लोगों ने सकारात्मक बातें लिखी, इतिहासकारों ने। यहाँ की जो मंदिर शैली आप देखिए, चाहे केदारनाथी हो जी का मंदिर हो या बैजनाथ के मंदिर, ये कत्यूर शैली के माने जाते हैं। एक नवीनतम शैली है। कत्यूरों का शासन में कुछ राजाओं को छोड़ दें तो अधिकतर बहुत ही न्यायप्रिय रहे, बहादुर थे। तभी तो वे वहाँ के जो जागर हैं, देव पूजन जागर, उनमें भी धामदेव आदि गाए जाते हैं, याद किए जाते हैं। कत्यूरियों का शासन सिर्फ गढ़वाल और कुमाऊं तक नहीं था। वो नेपाल का जो सुदूर पश्चिम क्षेत्र है आज का, यानी जो कह सकते हैं कर्णाली नदी तक, वहाँ तक फैला था। डोटी, जुमला, ये तमाम कई जो राज्य थे, लगभग 20 छोटे छोटे राज्य थे शुरू में, वो कत्यूरियों के ही वहाँ पे वो थे, परिवर्जन वहाँ चले गए थे और ये कत्यूरियों से ही गए। उनको भले ही मल्ल, रैका और दूसरे नामों से याद किया जाता है, लेकिन मूलतः वे कत्यूरी थे। तो ये पूरा भूभाग कत्यूर का जो था वो नेपाल तक था। लेकिन एक कथा ये भी आती है इतिहासकार कि अफगानिस्तान में के कठोर राजा थे, उनका नाम था वासुदेव, और कत्यूरियों के जो पहले राजा माने जाते हैं वासुदेव। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक ही व्यक्ति थे, यानी कत्यूरियों का शासन अफगानिस्तान से लेकर नेपाल तक फैला था, आधे नेपाल तक। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कत्यूरों के जो प्रथम पुरुष थे वे वासुदेव नहीं, वो वासुदेव बन थे। सत्यता जो भी हो, लेकिन कत्यूर ऐसा आखिरी राजवंश था जिसने उत्तराखंड को समग्रता में राज किया। कत्यूरों से पहले कोई यहाँ गढ़वाल और कुमाऊं का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। गढ़वाल और कुमाऊं का कॉन्सेप्ट तब हुआ जब गढ़वाल में पंवारों का शासन आया और कुमाऊं में चंदों का, और उसी के बाद ये आपस में लड़ते रहे, तो कुमाऊं और गढ़वाल का ये जो कॉन्सेप्ट आता गया। खैर, इसमें मैंने पहले भी बहुत कुछ कहा है, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ कत्यूरी शासन की। कत्यूरी राजवंश में बहुत से राजा थे। कत्यूरी वंश का जो शासन था वह आज के उत्तराखंड यानी गढ़वाल कुमाऊं के बड़े क्षेत्र में था। इस वंश के ताम्रपत्रों में वंश सूचक शब्द नहीं मिलता है, और इसके जो नरेश थे उनकी मुद्राएं भी बहुत कम यानी नहीं मिल पाती है। इससे इस वंश के कत्यूरी नामांकन के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच अपनी पुस्तक मध्य हिमालय खंड 3 उत्तराखंड का नवीन इतिहास में कहते हैं कि कार्तिकेयपुर राजवंश और कत्यूरी राजवंश दोनों अलग अलग थे। वे लिखते हैं कि दोनों राजवंश अलग अलग थे। वे कहते हैं कि राजवंश का नाम जो कत्यूरी मानने का इसका कोई आधार नहीं है। कत्यूरी वंश का नाम केवल कुमाऊं के धामदेव, वीरदेव आदि उत्तरकालीन राजाओं के जागरों यानी लोक गाथाओं में मिलता है, जबकि कार्तिकपुर के राजाओं के लिए कत्यूरी नाम का यह प्रयोग सिर्फ एटकिंसन ने किया, वो भी उनके हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स जो है उसमें। इसलिए यह भ्रांति फैल गई कि दो राजवंश एक ही हैं, जबकि ये दोनों ही अलग अलग थे। और यही वजह है कि जो उत्तराखंड पे जिन्होंने इतिहास में लिखा उत्तराखंड के, उसमें पाबेल, प्राइस या राहुल सांकरतैन आदि लेखक भी यही मानते चले गए, जबकि वे कहते हैं कि ऐतिहासिक प्रमाणों के अभाव में ही अस्थायी रूप से ही सही शिव प्रसाद डबराल ने ब्रह्मस कत्यूरी नाम का प्रयोग किया। मैंने पहले भी कहा, कत्यूरी राजवंश आज के गढ़वाल कुमाऊं यानी उत्तराखंड में स्थित था, और इस वंश के ताम्रपत्रों का में इस वंश का कहीं शब्द नहीं मिलता है, और इन जो नरेश थे उनकी मुद्राएं भी नहीं मिलती है। इससे इस वंश के कत्यूरी नामांकन के संबंध में यही वजह है कि विद्वानों में मतभेद हो गया। उत्तराखंड में जो जागर गाए जाते हैं वे धामदेव और वीरमदेव या वीरदेव ये के नाम आते हैं, और इनको कत्यूरी नरेश कहा गया है। इसी तरह आज के नेपाल के जो डोटी है तथा पिथौरागढ़ के अस्कोट राज परिवारों की जो वंशावली है उनके में भी इनके नाम मिलते हैं, और ये भी सभी जो नेपाल तक जो है कत्यूरी राजवंश का ही छोटे छोटे वंशधर थे।
एटकिंसन ने कत्यूरी या कटार काबुल और पश्चिमी हिमालय के ढलानों पर बसी हुई कटोर या कटोरमान नामक आयधजीवी जाति को इनको वंशज बताया है, जबकि एलियट तथा डॉसन ने इसी मत से संबंधित विचार व्यक्त किए। कनिंगम ने कत्यूरों का संबंध शक कुषाण से जोड़ते हुए कटोरमान या किटोर्रा की किदार कुषाण का रूप माना है, जबकि राहुल सांकृत्यायन ने कत्यूरी राजवंश का संबंध शकों की कुषाण शाखा से बताते हुए शकाब्द को शालिवाहन शकाब्द और शक के लिए शालिवाहन शब्द प्रयोग किए की धारणा व्यक्त की है। शब्द साम्य, सूर्य पूजा, साम्य आदि से कत्यूरी और कटोर एक ही वंश के हो सकते हैं, यह माना जाता है। और इन तथ्यों से स्पष्ट है कि जो ये कत्यूरी और कटोर एक ही वंश हो सकते हैं, लेकिन इसमें रिसर्च की जरूरत है। और यही धारणा रही कि इस वंश का संबंध शक जाति से भी माना जाता है, जिसकी एक शाखा कटोर थी, जो बाद में अपभ्रंश स्वरूप कत्यूरी हो गई। हालांकि कुछ लोग और कुछ विद्वान कत्यूरियों को कुलिंदों का ही वंशधर मानते हैं और यह भी कहते हैं कि वो एक खस थे, परंतु बद्रीनाथ पांडे अपनी पुस्तक कुमाऊं का इतिहास में इनको शालिवाहन बताते हैं और ये बताते हैं कि सूर्यवंशी थे और अयोध्या से आए थे, जबकि अलग अलग विद्वानों ने इनके लिए अलग अलग बातें लिखी हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण भी अपनी पुस्तक में करतरपुर के नाम से एक राजवंश की उल्लेख करते हैं और उसे वे नागवंशी नरेश कहते हैं। और इनका जो कार्यकाल था वो था इस 485 से 576 ईस्वी तक, जबकि कत्यूर राजवंश की वे अलग से बात करते हैं। कत्यूरियों को लेकर जो उनके वे खस थे या सूर्यवंशी थे या क्या थे, इस बारे में कुछ शिलालेख मिलते हैं। कत्यूरी नरेशों के समकालीन चंदेल नरेश यशोवर्धन के खजुराहो शिलालेख में यशोवर्धन द्वारा खस नरेश की शक्ति तोलने का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार पाल नरेश, धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, मदनपाल के अभिलेखों से खस नरेश या खस देश को उनके अधीन बताया गया है। कत्यूरी और शक के जो बात कहते हैं, कत्यूरी या शक वंश को तहस नहस करने वाले अशोक चल के बोधगया शिलालेख में भी खस देश का खस नरेश कहा गया है। इस प्रकार इस वंश का संबंध शक या खस से था, जिसे कार्तिकपुर या कत्यूर में बस जाने के से कत्यूरी नाम पड़ गया होगा, अथवा कठोर शब्द के अपभ्रंश स्वरूप कत्यूर हो गया होगा। इसी तरह बागेश्वर से प्राप्त त्रिभुवन पाल के शिलालेख से मालूम होता है कि प्रथम कत्यूरी नरेश वसंत देव था, वासुदेव नहीं। नेपाल के इतिहास से भी पता चलता है कि इन्हीं दिनों नेपाल के मानग्रह के लिच्छिप वंश में उत्पन्न वसंत देव, जो जिनका कार्यकाल 724 बताया गया है, वे तब शासन कर रहे थे। और राहुल सांकृत्यायन भी कहते हैं कि 850 के आसपास कत्यूरी राजवंश ने हिमालय में अपना राज्य स्थापित कर लिया है। ऐसा माना जाता है कि नेपाल के पश्चिमी भाग के डोटी प्रदेश पर कत्यूरियों का शासन था। यदि वसंतन देव और वसंत देव को एक ही व्यक्ति माना जाए तो कत्यूरियों की मूल भूमि नेपाल का डोटी प्रांत होता है तथा कत्यूर में बसने से वे कत्यूर कहलाए होंगे, परंतु यह कहना मुश्किल है। यह बात डॉक्टर संतन सिंह नेगी कहते हैं। कार्तिकेयपुर में इसी राजवंश के जो शासक थे उनकी राजधानी थी और जिसे आज का जोशीमठ माना जा सकता है। बाद में इन्होंने अपनी राजधानी, इसकी एक कथा भी है, लेकिन जो भी हो उसे कत्यूर घाटी में कुमाऊं के वहाँ शिफ्ट कर दिया था, वहाँ वो ले गए थे। यह भी कहा जाता है कि इनकी जो सीमा थी इस राज्य की वह काली नदी से सतलज नदी तक फैली थी। कत्यूरी नरेशों के राजप्रसाद, दुर्ग आदि अवशेष इस पूरी शिलाओं तथा मोरेन से दबे पड़े हैं। जोशीमठ से 7 मील दूर धौली तट पर तपोवन के खेतों में एक महत्वपूर्ण बस्ती के अवशेष भी मिलते हैं। इस तरह के बहुत सी जगह इनकी अवशेष मिलते हैं। कार्तिकेयपुर यानी जोशीमठ के नरेशों के जो एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, उनसे इन जो कत्यूर नरेश थे इनके वंशजों का पता चलता है। उसमें वसंत देवन सबसे पहला राजा था।
इस तरह यह कह सकते हैं कि कत्यूरी राजवंश का जो प्रथम राजा थे वे वासुदेव नहीं थे बल्कि वसंत देवन थे। यह कई वंशावलियों में इनके ही मिलते हैं। और यह भी कहा जाता है कि कत्यूरी के 3 परिवारों की ने यहाँ पे राज किया था, जिसमें वसंत देवन, निम्बरदेव और सलोणादित्य इसके संस्थापक माने गए। ये 3 अलग परिवार थे। इन वंशावलियों से यह भी कहना कठिन है कि वास्तव में इस वंश का प्रथम शासक कौन था। परंपरा के अनुसार कार्तिकेयपुर के कत्यूरी वंश का संस्थापक वसुदेव को माना गया है। वासुदेव तथा वसंतदेव के नाम की एकता की कल्पना करते हुए ही एटकिंसन तथा राहुल सांकृत्या ने वसंत देवन के परिवार को सबसे पहला माना है। और अभिलेखों की शब्दावली, अधिकारियों के नाम तथा अन्य सूचनाओं से भी पता होता है कि सलाणोदित्य के परिवार ने निम्बरदेव के परिवार के बाद राज किया था। अनुश्रुतियों के अनुसार नरसिंह देव के शासनकाल में ही कार्तिकेयपुर से राजधानी बैजनाथ, कुमाऊं की जो कत्यूर घाटी वहाँ ली जाई गई थी। और नरसिंह देव का सुभिक्ष राज के परिवार से संबंध का उल्लेख भी कहीं नहीं मिलता है। वंशावली जो भी हो, लेकिन कत्यूर राजवंश एक महान राजवंश था। इसके प्रतापी राजा थे और कत्यूरियों के शासन में उत्तराखंड में शांति बनी रही। इन शासकों ने बाह्य आक्रमणों से यहाँ लोगों को बचाए रखा। इनके कालखंड में यहाँ मंदिरों का भी निर्माण किया गया, जो कि कत्यूर शैली से अलग से कहा जाता है। हालांकि इनकी जो मंदिर निर्माण कला है वह गुप्तकालीन कला के जैसे समान है। ये शासक परम माहेश्वर भगवान शिव के भक्त थे और इन्होंने शिवलिंग पूजा तथा मूर्ति निर्माण भी इन्होंने करवाया था। इनके शासनकाल में बूढ़धारी सूर्य प्रतिमाएं भी चलती थी। कत्यूरी काल के मंदिर सिपली, तपोवन, गोपेश्वर, आदिबद्री, जोगेश्वर आदि में हैं। कत्यूरी अभिलेखों में इन नरेशों का उच्च चरित्र वाला बताया गया है और भगवान आदि शंकराचार्य भी दक्षिण भारत से इन्हीं के कार्यकाल में, शासनकाल में उत्तराखंड आए थे। यह भी कुछ लोग यह भी कहते हैं कि कुछ कत्यूरी नरेश बौद्ध भी रहे अथवा वह ब्राह्मण धर्म के साथ ही बौद्ध भी मानते रहे, लेकिन आदि शंकर के आने के बाद ये पूरी तरह से हिंदू धर्म में आ गए थे। यह भी कहा जाता है कि बद्रिकाश्रम का जीर्णोद्धार भी कत्यूरी नरेशों ने किया था। ये नरेश सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। इसी काल में गढ़ नरेश का बाह्य राज्यों से अत्यधिक संपर्क हुआ और इसके बाद इनकी राजधानी जो है बाद में बैजनाथ चली गई थी। अब कुछ बात बैजनाथ की कत्यूरियों के बारे में कह लेते हैं। कार्तिकेयपुर यानी जोशीमठ से नरसिंहदेव कत्यूरी अपनी राजधानी सन 1000 के आसपास बैजनाथ में ले आए थे। लेकिन डोटी, अस्कोट, पाली की कत्यूरी वंशावलियों में इस नरेश का नाम नहीं मिलता है। इसमें कत्यूरी कार्तिकेयपुर के जो नरेश हैं उनकी नावलियों भी इनमें नहीं मिलती हैं, परंतु कुछ नरेशों की नावली इसमें मिलती है। जैसे डोटी वंशावली में पिथिय राजदेव, धामदेव, ब्रह्मदेव ये मिलते हैं। अस्कोट की वंशावली में भी प्रीतम, धामदेव और ब्रह्मदेव का मिलता है। इसी तरह पाली वंशावली में धामदेव, ब्रह्मदेव। वास्तव में जब कत्यूरी यहाँ आ गए थे बैजनाथ, इसके बाद इन्हीं के ही परिवार के लोग नेपाल और ये पिथौरागढ़ की तरह जो अस्कोट और उधर चले गए थे। बीच बीच में नेपाल से भी बाद में आक्रमण हुए थे यहाँ 11वीं शताब्दी के आसपास। लेकिन पहले इन राजाओं के जिक्र कर लेते हैं कि कत्यूरी जो बैजनाथ आ गए थे उन्होंने क्या किया। जब राजधानी कत्यूर घाटी में आ गई तो वहाँ से गढ़वाल से इनका संबंध जो है कम होता चला गया। इनके शासन की जो पकड़ कमज़ोर होती गई और 1248 यानी ये संवत में, जबकि यानी सन 1171 में अशोक चल ने जो नेपाल से थे उन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया था। अशोक चल ने यहाँ पे कब्जा कर लिया था। लेकिन बाद में अशोक चल के अंतिम दिनों में फिर से कत्यूरी नरेशों ने अपनी भूमि प्राप्त करी थी। कत्यूरी शासकों की कार्तिकेयपुर तथा बैजनाथ 2 राजधानियाँ थी। इन राजधानियों के बाद यहाँ पे ये शासन करते रहे। हालांकि बाद में ये बैजनाथ घाटी में चले गए थे। यह जैसे मैंने कहा, इस वंश का 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक लगभग पूरे उत्तराखंड में शासन रहा। इसके बाद बाह्य आक्रमणों और आंतरिक व्यवस्था, राजधानी परिवर्तन, कई कारणों से यह कत्यूर राज्य विभक्त हो गया। पूर्वी क्षेत्र यानी कुमाऊं में इस वंश का शासन चंद वंश के उद्भव के बाद
कुछ ही क्षेत्र में रह गया, लेकिन पश्चिमी क्षेत्र गढ़वाल में 12वीं शताब्दी के अंत तक या लगभग पूरी तरह से खत्म हो गया और यहाँ छोटी छोटियाँ ठकुरियाँ हो गई थी। और इसी काल में यहाँ पे अशोक चल ने आक्रमण किया था, जो कि नेपाल के, जो आज के नेपाल के डोटी क्षेत्र से। अशोक चल के कई यहाँ पे शिलालेख भी मिलते हैं और इससे यह मालूम होता है कि उन्होंने यहाँ बड़े भूभाग पर शासन किया था। अशोक चल की मृत्यु के बाद उनके जो सामंत थे वे स्वतंत्र हो गए थे और उनके उत्तराधिकारी के संबंध में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद क्राचल देव ने कत्यूरी शासन पर आक्रमण किया था। इनका जो शासनकाल माना जाता है वह 1207 के आसपास माना जाता है। वे पश्चिमी नेपाल के शासक थे, जो कि आज का सुदूर पश्चिम प्रांत है। क्राचल ने अपने शासन के 16वें वर्ष में यानी 1223 के आसपास उत्तराखंड पर आक्रमण करके कार्तिकेयपुर बैजनाथ के कत्यूरी शासन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। अशोक चल और क्राचल देव, इनके नाम पर चल शब्द होने से यह माना जाता है कि ये एक ही भूमि के क्षेत्र के से। हालांकि इस बारे में बहुत विस्तृत नहीं मिलता है, लेकिन यह तय है कि यह दोनों का कोई पारिवारिक संबंध था और ये एक ही क्षेत्र के थे। इन दोनों के अंत के बाद भी नेपाल में भी छोटे छोटे राज्य हो गए थे। इस तरह कत्यूरों का जब पराभव हुआ तो गढ़वाल में भी, जो आज का गढ़वाल या आज का कुमाऊं या आज का सुदूर पश्चिम प्रांत है नेपाल का, उसमें छोटी छोटी ठकुरियाँ स्थापित हो गई थी। हालांकि कुछ भूभाग में कत्यूरी भी शासन करते रहे, लेकिन उनके भी छोटे छोटे राज्य थे। बाद में जब गढ़वाल में पवारों का उदय हुआ और कुमाऊं में चंद्र राजवंश का, तो ये कत्यूरी जो राजवंश है लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गया। जबकि नेपाल में जो वंश थे उनके कत्यूरी वो थे, लेकिन कत्यूरी राजवंश उस तरह से नहीं रह गया था। वो भी छोटी छोटी ठकुरियों में रह गया था और वहाँ भी, और बाद में भी वहाँ के जो छोटी ठकुरियाँ थे उनको गोरखा शासन में शामिल कर लिया गया था। नेपाल का एकीकरण करने वाले राजा पृथ्वी नारायण शाह ने इन ठकुरियों को, जो कत्यूरियों की जो कुछ बच गई थी नेपाल के जो डोटी और कर्णाली क्षेत्र में, उनको अपने राज में मिला लिया था। और इस तरह वहाँ कत्यूरी शासन लगभग पूरे इस खंड से समाप्त हो गया। तो यह थी कत्यूरी राजवंश की गाथा। आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। इस तरीके के मैं और राजवंश की भी यहाँ पे देता रहूँगा। हिमालय के राजवंश की, इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इसमें गढ़वाल और कुमाऊं, इसके बाद नेपाल के लिए मैं आगे नेपाल ही नहीं, मैं उसके आगे सिक्किम तक भी जाऊंगा, नॉर्थ ईस्ट में भी जाऊंगा, जहाँ जहाँ पर हिमालयी सभ्यता है, अरुणाचल प्रदेश और आगे भी। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए यह चैनल लाया गया है। यह एक मिशन है और इस मिशन में आप भी शामिल होइए। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।